हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 क्लास 11th का और उसका नाम है प्लांट किंगडम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताए थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा। देखो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, जिसमें बताया गया है कि एल्गी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहली है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरी है फियोफाइसी, फियोफाइसी। और तीसरी क्लास है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि तीनों ही क्लासेस के एक एक करके सारे कैरेक्टर्स लेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूं बच्चों क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं किसको? ग्रीन एल्गी को। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा याद रहेगा। तो इसमें कौन सी आती है? ग्रीन एल्गी आती है। अब अगर एल्गी ग्रीन है तो इसका मतलब सर्टेन पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रीन कलरेशन। तो वो पिगमेंट्स कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो इसको ग्रीन कलर देने का काम करेंगे। और ग्रीन भी कौन सा? ग्रास ग्रीन कलर। अब जब ये पिगमेंट्स मौजूद हैं तो ये पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होंगे? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। प्रोसेस कौन सी होगी? फोटोसिंथेसिस की होगी और ये फूड बनाएंगे। अब ये जो फूड बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे? स्टार्च की फॉर्म में। यानी फूड जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। तीसरी बात क्या आती है कि ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट में कई शेप्स आपको देखने को मिलेगी क्लोरोफाइसी में। अब वो शेप कौन कौन सी हो सकती है? वो शेप कप शेप हो सकती है, वो रिबन शेप में आपको मिल सकता है, वो आपको रेटिकुलेट मिल सकता है, रेटिकुलेट, या फिर वो आपको डिस्कॉइड यानी कि डिस्क की शेप में मिल सकता है। ये सब क्या हुई? क्लोरोप्लास्ट की शेप हुई। अब ये जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रही है फूड को, तो क्लोरोप्लास्ट में पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पायरिनोइड। उस पायरिनोइड में ये फूड स्टोर होता है। समझ में आ गई बात? अब जब ये सेल का अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेल में क्या क्या आपको मिलेगा? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कहलाएगी सेल वॉल। अब इसकी सेल वॉल पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन बताइए, यानी सेल वॉल किस किस से मिलकर बनती है। तो आपका जवाब होगा कि जो अंदर वाली लेयर है वो तो बनती है किसकी? सेल्यूलोज की। और बाहर क्या मौजूद होता है? बाहर मौजूद होता है पेक्टिन। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। फिर आगे चले तो आगे ये क्लोरोफाइसी में जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी मिल सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी मिल सकते हैं। बच्चों, मैं ये दोनों नाम इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड में थोड़ी सी स्पेस कम मिलेगी, इसीलिए मैं इन नामों को इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या थैलस स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी के किसी ऐसे मेंबर का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर हो, यानी सिंगल सेल का बना हुआ हो। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है किसका? क्लेमाइडोमोनास का। ठीक। और मल्टी सेलुलर में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मल्टी सेलुलर में हमारे पास दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि या तो क्या हो सकती है कि एल्गी कॉलोनी बना ले तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, या फिर वो क्या हो? फिलामेंट बना ले तो उसको क्या कह देंगे? फिलामेंटस ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों के ही एग्जाम्पल को एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 11th में भी और नीट में भी। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जाम्पल देंगे वॉलवॉक्स का और फिलामेंटस में आप देंगे एग्जाम्पल किसका? यूलोथ्रिक्स का। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, इसके किस पॉइंट पर कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें बच्चों 3 तरह का आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक तो मिलेगा आपको वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। दूसरा मिलेगा आपको सेक्सुअल और तीसरा मिलेगा आपको एसेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यानी कि मान लीजिए यूलोथ्रिक्स का कोई फिलामेंट है, यहाँ पे मैंने बनाया यूलोथ्रिक्स का कोई फिलामेंट है, वो फिलामेंट का कोई एक पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया किसी भी रीजन से,
वो रीजन हो सकता है मैकेनिकल इंजरी, यानी कि मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्गी जो है वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट मिलती है। तो कोई भी फिश मान लीजिए निकल के गई और वहां पे यूलोथ्रिक्स प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट था वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक छोटा सा पार्ट सेपरेट हो गया। अब इस छोटे से पार्ट ने क्या करा, डिवाइड करा, रीडिवाइड करा और पूरा का पूरा क्या बना लिया, नया फिलामेंट बना लिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन किसका टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बच्चों होता है वो होता है इसमें ज़ूस्पोर्स के थ्रू, जो कहां बनते हैं, ज़ूस्पोरेंजिया में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस। ये तीनों तरह के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब समझो कि क्वेश्चन कहां पर से पूछा जाता है। क्लोरोफाइसी में सबसे पहली बात पूछा जाता है कि कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर से। दूसरी बात, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, तो आंसर होगा स्टार्च। तीसरी बात, क्लोरोफाइसी के मेंबर में सेल वॉल किसकी बनी होती है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। चौथी बात, किसी एक यूनिसेलुलर मेंबर जो क्लोरोफाइसी में आता है उसका एग्जांपल दीजिए, आंसर क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। चौथा क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी के दो मेंबर बताइए जो कैसे हो, मल्टी सेलुलर हो, आंसर क्या होगा, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। और किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो तीनों ही मिलते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस। अब एक चीज इसमें रह गई है, और वो रह क्या गई, बल्कि इनडायरेक्टली वो पूरी हो गई है। वो आता है क्वेश्चन एग्जांपल्स पे, कि कोई से 3 या 4 आप एग्जांपल्स दीजिए क्लोरोफाइसी के। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वॉल्वॉक्स आ गया तो आप एक एग्जांपल वॉल्वॉक्स लिख सकते हो, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास आ गया तो एक एग्जांपल आप क्लेमाइडोमोनास लिख सकते हो, तीसरा एग्जांपल आ गया यूलोथ्रिक्स तो यूरोथ्रिक्स, और चौथा अगर पूछे तो लिख देना कारा या चारा, जिसको बोलते हैं, कारा है बेसिकली नाम इसका, CHARA, जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और इस पर से फिर एक क्वेश्चन आता है कि कारा का कॉमन नेम क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्टोन वर्ड। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो होती है वो काफी हार्ड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन वर्ड। यहां पर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, क्लोरोफाइसी। अब हम मूव करते हैं फटाफट से किसकी तरफ, फियोफाइसी के मेंबर की तरफ। और उसमें भी हम यही सारे पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स मिल रहे हैं, किस तरह की सेल वॉल है। अगर बच्चों आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा और उसको याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं, क्या, फियोफाइसी। फियोफाइसी, पहली बात यह है बेटा कि फियोफाइसी के जो मेंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, फियोफाइसी के मेंबर कहलाते हैं ब्राउन एल्गी। जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर को हमने क्या कहा, ग्रीन एल्गी कहा, उसी तरीके से फियोफाइसी के मेंबर को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी, पहली बात। दूसरी बात, ब्राउन कलर क्यों होता है इसमें, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल सी, और क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन है, इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, यानी ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कौन, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन एल्गी का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि फियोफाइसी के मोस्ट ऑफ द जो मेंबर होते हैं वो कहां मिलेंगे आपको, मराइन वाटर में मिलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, एल्गी की कोई दो क्लासेस बताइए जिसके मोस्ट ऑफ द मेंबर मराइन होते हैं। तो एक जगह तो आप क्या लिख देंगे, फियोफाइसी, और दूसरा क्या लिखेंगे, रोडोफाइसी। ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, आपको सॉल्ट में, सॉल्टी वाटर में, आप कह सकते हैं ओशन में, सी में मिलेंगे। क्लियर होगी बात। अब वही कि जब ये प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनाएंगे, फूड को स्टोर करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, मैनिटोल या लेमिनेरिन। यहां पर से क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, और क्लास 11th के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा, मैनिटोल या लेमिनेरिन। फिर
सेल वॉल पर आ जाओ। सेल वॉल जैसे वहां मैंने बताया था कि एक मान लीजिए सेल बनाई और दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, अंदर वाली सेलुलोज की, बाहर वाली पेक्टिन की। यहाँ पर क्या होता है, अंदर वाली तो सेलुलोज की है, लेकिन जो बाहर वाली लेयर है उसमें क्या मिलता है, एल्जिन। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फियोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन बताइए। तो हमारा आंसर होगा सेलुलोज प्लस एल्जिन। एल्जिन बच्चों एक जिलेटिनस यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसकी आउटर लेयर में मिलता है। दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि एल्जिन कौन सी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है, तो आपका जवाब क्या होगा, फियोफाइसी। क्लियर हो गई यहां तक बात। उसके बाद आ जाओ आप इसके सेल स्ट्रक्चर पर, सेल के बाद मतलब थैलस स्ट्रक्चर पर, सॉरी, कि जैसे वहां पे हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फियोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर, लगभग 99%, मान लीजिए 100% ही कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं और उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। फिर एक इस तरीके का एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइप। और फिर एक लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, फियोफाइसी के मेंबर का, जिसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम नहीं कहेंगे क्योंकि ये एल्गी है, वो क्या कहलाता है, स्टाइप। और फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉन्ड। समझ में आ गई बात। उसके बाद आ जाओ आप इसमें रिप्रोडक्शन पे। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव तीनों तरह का देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तो वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है। लेकिन यहां पर जो जू स्पोर्स मिलते हैं, यहां पे से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फियोफाइसी में जो जू स्पोर मिलते हैं वो, और क्लोरोफाइसी में जो जू स्पोर मिलते हैं वो कैसे पता करेंगे कि ये फियोफाइसी का जू स्पोर है कि क्लोरोफाइसी का, वो आप पता करेंगे शेप के थ्रू। फियोफाइसी का जो जू स्पोर होता है वो होता है पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब क्या होता है, पियर शेप। पियर मतलब कि नाशपाती के आकार का। किस तरीके से, जैसे मैंने एक छोटा सा बनाया और हल्का सा एक बड़ा बना दिया। पहली बात तो ये हुई कि इसके शेप में कैसा होता है, पायरीफॉर्म होता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो फ्लैजिला मिलेगी जूस्पोर में वो लेटरल साइड पे मिलेगी। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस हुए। जो क्लोरोफाइसी था, क्लोरोफाइसी में जूस्पोर इस तरीके का होता है और ऐसे एंटीरियर एंड पर मिलती है फ्लैजिला क्लोरोफाइसी में, जबकि जो फियोफाइसी है वहां पे लेटरल साइड में आपको फ्लैजिला मिलेगी और जो दोनों फ्लैजिला होंगी उन दोनों फ्लैजिला की साइज पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। जबकि जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है उसमें जो जूस्पोर मिलेगा उसमें दो फ्लैजिला मिलेंगी, एंटीरियर एंड पे मिलेंगी और दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। और नंबर भी समझ लो, नंबर भी कितना होगा, 2 to 8, यानी 2 से 8 होंगी किसमें, क्लोरोफाइसी में। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगी किसमें, फियोफाइसी में। समझ में आ गई बात। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही क्लासेस में जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन क्लोरोफाइसी में जो जूस्पोर है उसमें दो फ्लैजिला है, एंटीरियर एंड पर है, एपिकल पोजीशन है। फियोफाइसी में दो फ्लैजिला है, दोनों अलग अलग साइज की हैं, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों क्या है, लेटरल साइड पर है। क्लियर हो गई यहां तक बात। ये कहानी किसकी हुई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव मैंने आपको बता दिया। सेक्सुअल में वही आपका आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओओगेमस, तीनों तरह का आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा किसमें, फियोफाइसी में। इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके एग्जांपल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो एग्जांपल्स में से आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दो तीन नाम आप याद रखिए जिस पर आता ही आता है क्वेश्चन। एक नाम तो आप याद रखिए, सार्गेसम, सार्गेसम। दूसरा नाम आप याद रखिए, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। तीसरा नाम आप याद रखिए, फ्यूकस। और डिक्टियोटा भी एक नाम है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिक्टियोटा। ये चार एग्जाम्पल है, सार्गेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, जो किसके मेंबर है, फियोफाइसी के। अब देखो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कई बार इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। कैसे, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि लेमिनेरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें क्या मौजूद होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेमिनेरिया फियोफाइसी का मेंबर है, तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एल्जिन और सेलुलोज। सेलुलोज तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो क्या है, एल्जिन है। तो ये चीज याद रखना, इसीलिए एग्जांपल्स याद रखने बहुत जरूरी है, एग्जांपल पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया, फियोफाइसी। समझ में आ गया? एक बार वापस से बता दूं, ब्राउन एल्गी है, पिगमेंट्स, हाँ पिगमेंट्स समझ लो कि इसके पिगमेंट पे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पिगमेंट ज्यादा मिलता है, तो क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। दो क्लासेस कौन सी हैं जो मराइन वाटर में मिलती हैं, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तीसरा एल्जिन पर और चौथा आपको इसके एग्जाम्पल पे और पांचवा इसके जूस्पोर पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर ली, फियोफाइसी। अब हम मूव करते हैं किस पे, रोडोफाइसी की तरफ। बिल्कुल भी ये नाम अभी आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे कि कैसे याद होंगे, लेकिन आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। और मैंने कई शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखे हैं जिसमें इसकी ट्रिक्स बता रखी है, तो आप चाहें तो उन शॉर्ट्स को भी जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसको, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। अब देखो बच्चा, जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं, जैसे हमने क्या कहा कि क्लोरोफाइसी के कैसे हैं, ग्रीन है, फियोफाइसी के कैसे हैं, ब्राउन है। रोडोफाइसी में आर आर क्रॉस मैच करो, कैसे, कौन सी एल्गी मिलेगी इसमें, रेड एल्गी मिलेगी। अब रेड कलर है तो रेड कलर कौन देगा इसको, क्लोरोफिल ए तो आंखें बंद करके लिख दो, क्योंकि ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये तो होगा ही होगा। वो बात अलग है कि डोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन होगा तो सही, थोड़ा बहुत ही हो। लेकिन दूसरा क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा, क्लोरोफिल डी, और क्या मिलेगा, आर फाइको इरिथ्रिन। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं रेड एल्गी में, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइको इरिथ्रिन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसको पूछा जाता है कि इसमें भी ये फूड बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, फूड को स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, वहां आपको नाम याद रखना है, फ्लोरिडियन स्टार्च। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आता ही आता है। यानी कि आप ये समझ लो कि एल्गी का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पिगमेंट्स, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है ये, और उसमें सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ये चीज, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक, तो ये इसमें क्या हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया रिजर्व फूड मटेरियल। फिर सेल वॉल पर आए तो वहां क्या मिल रहा था, सेलुलोज। फिर साथ में ग्रीन एल्गी में क्या मिल रहा था, पैक्टिन, तो वो पैक्टिन यहां पर भी मिलेगा। साथ में आपको कुछ मिलेंगे एस्टर्स, क्या मिलेंगे, एस्टर्स मिलेंगे, सेलुलोज प्लस पैक्टिन और कुछ आपको एस्टर्स मिलेंगे जिसकी इसकी सेल वॉल बनी होती है। फिर आ जाता है आपके कि ये भी मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। ठीक, फिर इसके भी मेंबर्स, जैसे फियोफाइसी के मेंबर मल्टी सेलुलर थे, रोडोफाइसी में भी 99.9 बल्कि 100% मानिए कि मेंबर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक वैसे ही, रिप्रोडक्शन अगर मैं लिखती हूं तो वेजिटेटिव ठीक वैसे ही जैसा कि हमने किसमें पढ़ा, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। ये बात इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि रोडोफाइसी एक ऐसी क्लास है जिसमें, जिसकी अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल में कहीं पर भी मोटाइल स्टेज नहीं आती। यानी कि ना तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई आप मोटाइल स्पोर देखेंगे, और ना ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई आप मोटाइल गैमेट देखेंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, नॉन मोटाइल गैमेट्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम गैमेट्स बोलते हैं, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम स्पोर बोलते हैं। मैं इसको अलग मार्कर से कर देती हूँ ताकि आप इसको लिख सकें आसानी से। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रोडोफाइसी के लिए भी आपको 2 अल्फाबेट याद रखेंगे, पी और जी। पी से क्या है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, ये 2 मेंबर आपको याद रखने हैं। जी से आपको याद रखना है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। इन पे बच्चों क्वेश्चन आते ही आते हैं, मस्ट है, मस्ट, इनको याद करना ही होगा। पीजी याद कर लो, पी से, एक पी से पॉलीसाइफोनिया या पी स्क्वायर जी स्क्वायर इसकी ट्रिक बना लो। एक पी से पॉलीसाइफोनिया, दूसरे पी से पोरफायरा, एक जी से ग्रेसिलेरिया और दूसरे से जिलेडियम। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन फिर बता रही हूँ कि फ्लोरिडियन स्टार्च पे पूछा जाता है, किस कौन सी क्लास मोस्ट ऑफ द मेंबर मैराइन है यहाँ पे से पूछा जाता है, और कौन सी एल्गी ऐसी है जिसमें कभी भी लाइफ साइकिल में आपको मोटाइल स्टेज देखने को ही नहीं मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी रोडोफाइसी में। हाँ,
यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे एक बात और रह गई कि यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, oogamous टाइप का मिलेगा। सबसे ज्यादा एडवांस क्लास है, जितने भी आप क्लासेस पढ़ते हैं एल्गी की, उसमें मोस्ट ऑफ द एडवांस क्लास कौन सी है, रोडोफाइसी है। तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसमें कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मेरे लेक्चर में कहीं कोई कमी लगती हो, समझाने के एस्पेक्ट में कहीं कोई कमी लगती हो, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Thank you very much.